हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल हेल्थ सोसाइटी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनसी के बारे में। एएनसी एंटी नेटल केयर या फिर गर्भावस्था के दौरान की जाने वाली देखभाल, इसको हम कह सकते हैं। यह जो है गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली परामर्श, पोषण एवं चिकित्सीय सुविधा है, जिससे माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहे तथा प्रसव के समय होने वाली जटिलताओं से बचा जा सके। आगे हम बात करते हैं एएनसी के उद्देश्य के बारे में कि आखिर एएनसी क्यों जरूरी है। गर्भवती महिला और शिशु दोनों की स्वास्थ्य की जो सुरक्षा है वो एएनसी के द्वारा किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताएं जैसे एनीमिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या फिर किसी प्रकार के संक्रमण का पता लगाना तथा उनका उपचार करना। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान सही आहार, आराम और प्रसव की तैयारी के बारे में जानकारी देना। सुरक्षित और संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना। ये तो हो गया एएनसी का उद्देश्य। आगे हम बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान कब कब एएनसी करवाना चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान कम से कम आपको 4 बार एएनसी चेकअप के लिए जाना चाहिए। सबसे जो पहला एएनसी चेकअप होता है वो आपको जैसे ही पता चले कि आप गर्भवती हो गए, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, आपको तुरंत ही गर्भावस्था का पता चलते ही आपको सबसे पहले चले जाना है नज़दीकी स्वास्थ्य संस्थान में और फिर वहाँ पर आपको अपना एएनसी चेकअप करवाना है। पहला जो एएनसी चेकअप होता है उसके दौरान आपका जो है रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आपका जो पुराना, अगर पहले से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है तो आपका जो प्रेगनेंसी है उसका इतिहास वगैरह जाना जाएगा। जैसे इससे पहले जो प्रसव हुआ आपने कहाँ करवाया, ऑपरेशन से हुआ या फिर सामान्य प्रसव था। इसके बाद आपको एक एमसीपी कार्ड बनाया जाएगा। यह जो एमसीपी कार्ड होता है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिलकर बनाया गया होता है। यह जो एमसीपी कार्ड होता है इसका उद्देश्य होता है गर्भवती महिला एवं उनके जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना, महिला और बच्चे को मिलने वाली स्वास्थ्य की जानकारी समय समय पर देना, टीकाकरण, पोषण और जो स्वास्थ्य संबंधित मार्गदर्शन होता है उसके बारे में जानकारी देना। इसमें गर्भवती महिला का नाम, उनका उम्र, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, गर्भावस्था की तारीख, उनका प्रसव कब होगा, ईडीडी जो होता है उसका डेट, एएनसी की तारीखें, ब्लड प्रेशर, उनका जो वजन होता है वो, हेमोग्लोबिन आदि की जानकारी उसमें लिखी जाती है। उसके अलावा अगर पहले से आप माँ बन चुकी है तो पिछला प्रसव आपने कहाँ करवाया, आपका नॉर्मल हुआ या फिर सिजेरियन हुआ, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित खाने पीने की सलाह, स्तनपान क्यों जरूरी है, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना है आदि बहुत सारी जो जानकारी होती है वो उस एमसीपी कार्ड में होती है। वैसे अगर आप एमसीपी कार्ड से संबंधित फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट एएनसी के बारे में। पहला जो एएनसी है, गर्भावस्था का पता चलते ही तुरंत आपको जाँच करवा लेना चाहिए। यह जो समय है 12 वीक से अधिक का न होना चाहिए। दूसरा जो एएनसी होता है वह 14 से लेकर 26 सप्ताह के बीच होना चाहिए। उसी प्रकार तीसरा जो एएनसी है वो 28 सप्ताह से लेकर 34 सप्ताह के बीच होना चाहिए। और चौथा जो एएनसी है वो 36 सप्ताह या फिर उसके बाद होना चाहिए। यह सभी जानकारी आपके एमसीपी कार्ड पर दिया रहता है। जब आपका पहला एएनसी चेकअप होगा उसी समय दूसरा जो चेकअप का डेट है वो आपको बता दिया जाएगा कि दूसरी बार आपको कब आना है। फिर जब आप दूसरी बार चेकअप करवाएंगे तो फिर आपको डॉक्टर बताएंगे कि तीसरी बार आपको कब आना है। उसके अलावा भी आपको बीच में भी अगर लगता है कि हाँ हमें किसी प्रकार की परेशानी हो रहा है तो आप जाकर डॉक्टर से मिल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आखिर एएनसी के दौरान क्या क्या किया जाता है। तो जैसा कि हम आपको पूर्व में ही बताया कि जब आप एएनसी के लिए पहली बार जाते हैं तो आपका पंजीयन किया जाता है। आपको इस तरह का एक एमसीपी कार्ड दिया जाएगा। इसमें आपकी सभी जानकारी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका पता, आपकी स्वास्थ्य की सभी जानकारी एकत्रित की जाएगी। उसके अलावा आपका पुराना गर्भावस्था का इतिहास कि आप पहले से अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं तो वो नॉर्मल हुआ, सी सेक्शन हुआ, सारी जानकारी इसमें ऐड की जाएगी। एएनसी के दौरान ही आपका रक्तचाप जाना जाता है, आपका हेमोग्लोबिन जाना जाता है। उसके अलावा आपका जो गर्भाशय की ऊंचाई है और भ्रूण की जो धड़कन है, यूरिन टेस्ट में यूरिन शुगर हो गया या फिर यूरिन प्रोटीन हो गया, आपका पैडो वगैरह में सूजन तो नहीं है, एडिमा जिसको बोलते हैं वो तो नहीं है। ब्लड जांच में देखा जाता है कि कहीं एनीमिया के शिकार आप तो नहीं। आपका सीबीसी किया जाएगा, आपका हेमोग्लोबिन का जांच होगा, आपका एचआईवी होगा, सिफिलिस होगा, एचसीवी होगा, हेपेटाइटिस बी का जांच होगा, ब्लड शुगर का जांच होगा, जिससे यह पता चल सके कि आपको कोई समस्या तो नहीं है इनसे संबंधित। एएनसी के दौरान ही आपका टीकाकरण भी किया जाता है। जी हाँ, टीकाकरण। गर्भवती महिलाओं को भी टीडी के 2 टीके लगवाना पड़ते हैं। एक तो जैसे ही आपको पता चला कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहला टीका तथा पहला टीका लगने के 1 महीने के बाद आपको दूसरा टीका भी लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप पहले से 2 टीके लगवाए हुए हैं और फिर 3 सालों के अंदर आप फिर से गर्भवती हो जाती है तो फिर टीडी का एक बूस्टर टीका भी लगाया जाता है।
एएनसी के दौरान ही आपको जो पोषण है, पोषण से संबंधित भी परामर्श दिया जाता है। जैसे जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद शुरू का जो 3 महीना है, पहले 3 महीने में प्लेन फॉलिक एसिड का सेवन करना होता है और फिर जब 3 महीना पूरा हो जाता है तो फिर 3 महीना के बाद आयरन, फॉलिक एसिड एवं कैल्शियम का गोली का सेवन करना होता है। तो ये सब जो जानकारी है आपको एएनसी के दौरान ही दिया जाता है। आपको संतुलित आहार के बारे में भी जानकारी दिया जाता है। संतुलित आहार अर्थात वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हो जो इसकी आपको ज़रूरत है। आराम करने के बारे में सलाह दी जाती है, भारी काम नहीं करने के बारे में बताया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रसव एवं नवजात शिशु का जो देखभाल होता है उसके बारे में भी जानकारी आपको एएनसी के दौरान ही दिया जाता है कि कैसे उसका केयर करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको एएनसी के दौरान बताई जाती है। एएनसी के दौरान ही गर्भवती महिलाओं की फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग भी की जाती है। उन्हें परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों के बारे में बताया जाता है। उन्हें यह भी बताया जाता है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। ये गैप रखने से माँ और बच्चे दोनों का जो स्वास्थ्य होता है वो बेहतर होता है। एएनसी के दौरान फैमिली प्लानिंग का साधन बताने का एक यह भी बेनिफिट होता है कि जो गर्भवती महिला होती है या फिर उनका जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो पहले से माइंडसेट कर लेते हैं, वो पहले से इस बात की तैयारी कर लेते हैं कि प्रसव के बाद हमें फैमिली प्लानिंग का कौन सा साधन यूज करना है। अगर उनका पहला बच्चा है तो फिर एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच गैप के लिए वो टेम्पररी मेथड, वो अस्थायी साधन का यूज करेंगे। लेकिन अगर उनका परिवार पूरा हो गया है, उन्हें अब और बच्चे नहीं चाहिए, तो उनके लिए फैमिली प्लानिंग का अस्थायी साधन है। तो वो पहले से ये माइंड सेट कर लेते हैं कि हमें कौन सा साधन का यूज करना है, अगर एएनसी के दौरान ही उन्हें परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों के बारे में बता दिया जाए। वैसे प्रत्येक महीने की 9, 15 एवं 21 तारीख को पीएमएसए में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य जांच किया जाता है। इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिला होती है उनका ब्लड टेस्ट, उनका यूरिन टेस्ट, उनका अल्ट्रासाउंड, उसके अलावा उनका जो ब्लड प्रेशर वगैरह है इत्यादि का जाँच किया जाता है, जिससे कि प्रसव के समय जो जटिलताएँ हैं उसको दूर किया जा सके। तो प्रत्येक महीने की 9, 15 एवं 21 तारीख को भी आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वहाँ पीएमएसए में कार्यक्रम के अंतर्गत जो है अपना चेकअप करवा सकते हैं। गर्भावस्था में मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु को रोकने का जो सबसे असरदार तरीका है वो है एएनसी, क्योंकि एएनसी चेकअप के दौरान आपको परेशानी के बारे में पता चल जाता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। समय पर एएनसी चेकअप करवाने से जो प्रसव के दौरान जटिलताएं होती है या फिर प्रसव पूर्व जटिलताएं होती है, इससे बचा जा सकता है। बाकी अगर एएनसी से संबंधित कोई सवाल है आपके मन में तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इस तरह की सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।